नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग 15 महीने की तबाही के बाद अब युद्ध विराम के करीब है। 15 जनवरी को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की घोषणा की। 19 जनवरी से यह सीज फायर लागू होगा। 15 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा यह डील 19 जनवरी से यानी रविवार से 3 फेज में लागू होगा। पहले फेज में 42 दिनों तक बंधकों का अदला बदली होगा, यानी कि हमास के पास जो इजरायली बंधक है, जो इजरायली नागरिक बंधक बने हुए हैं, हमास उन्हें इजराइल को सौंपेगा और इजराइल की जेलों में जो फिलिस्तीनी कैदी है उन कैदियों को इजराइल रिहा करेगा। 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। इस दौरान हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और एक महिला इजरायली बंधक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदी जो इजराइल के जेल में हैं उन्हें वो रिहा करेंगे। इसी फेज में इजरायली सैनिक गाजा के सभी आबादी वाले इलाके से बाहर भी निकल जाएंगे। फिलिस्तीनी नागरिक भी गाजा लौट सकेंगे और गाजा में रोजाना 600 ट्रक खाने पीने की सामान भेजी जाएगी। इसके बाद शुरुआत होगी दूसरे फेज की। अगर पहले फेज के 16वें दिन तक यानी कि 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहता है तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान भी कोई हमला नहीं किया जाएगा और जिंदा बचे बाकी बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। इजराइल हत्या के आरोपी को छोड़कर बाकी 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से इजराइल की जेलों में सजा काट रहे हैं, अब वो रिहा हो जाएंगे इस समझौते के तहत। इस डील के तीसरे फेज यानी आखिरी फेज में गाजा को पुनः बसाया जाएगा, लेकिन इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए इजरायली बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। तो यह है युद्ध विराम की वो पूरी शर्त जो 19 जनवरी से 3 फेज में लागू होगा। पिछले 15 महीने में इस युद्ध ने लगभग 50,000 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान ली थी। 50,000 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जाने के बाद आज अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के कारण इजराइल और हमास में युद्ध विराम होने जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि आज अमेरिका ने जरूर इस मध्यस्थता को कराने में एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन गाजा में जो इतनी बमबारी हुई, इतने हजार नागरिकों की जानें गई, इतनी फिलिस्तीन नागरिकों की जान गई, इनके भी कहीं न कहीं जिम्मेवार अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका ही बैक से पूरी सपोर्ट इजराइल को कर रहा था। अगर अमेरिका खुलकर इतना सपोर्ट इजराइल को नहीं करता तो इतनी बड़ी युद्ध और इतनी बड़ी तबाही गाजा में देखने को नहीं मिलती और शायद ये युद्ध विराम पहले ही लागू हो चुका होता। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।